आप शीघ्र चले जाइए। कहा ठीक है देवी, लेकिन आपके मधुर वचन सुन करके हम अति प्रसन्न हुए, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या भगवान देना चाहते हैं? कहा तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो जब जन्म लेगा तो हमारे कथनानुसार उसका नाम नारायण रख देना। और संत वहां से प्रस्थान करेंगे। कालांतर में जब प्रसव काल की वेला उपस्थित हुई और उस दासी के गर्भ से दसम पुत्र का जन्म हुआ तो उसने नाम संतों के कथनानुसार नारायण रख दिया। जब नारायण कुछ पौगंड अवस्था का हुआ, 7 वर्ष की अवस्था का बालक हुआ, तो अपने दसम पुत्र से बड़ा स्नेह हो गया पिता का अजामिल का। अजामिल कहीं भी जाता नारायण को बुलाता, आलिंगन करता, फिर जाता, बाहर से आता नारायण को बुलाता, आलिंगन करता, प्रेम करता, बार बार पूछता नारायण की छेन कुशलता, उसको देखता। यही समय व्यतीत हुआ कि 88 वर्ष की आयु उपस्थित हुई अजामिल और वो सैया पर लेट गया, क्योंकि संपूर्ण इंद्रियां शिथिल पड़ गई। कोई भी पुरुषार्थ नहीं रह गया अजामिल के अंदर कि कहीं जाकर के चोरी डाका कर सके। सैया पकड़ लिया। कालांतर में जब प्राणों का प्रयाण करने का समय आया तो यमराज के दूतों के स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया। यमराज के दूत हाथ में पास लेकर के और भैंसे पर सवार होकर के जब आए तो उस समय अजामिल की स्थिति क्या थी? प्राण प्रयाण समय कफवात बेतो। जब प्रयाण करने का समय जीव का आता है तो वात, पित्त, कफ ये तीनों कंठ में अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। उस समय जब कंठ में अवरुद्ध हो जाता है ये बात, पित्त, कफ, उस समय नाम भगवान का नहीं लेते बैठा। लेकिन मोह के वशीभूत होकर के यमराज के दूतों को देखा अजामिल तो सबसे अधिक स्नेह करने वाले पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण तुम कहां हो? आओ मेरे पास, मेरी रक्षा करो। देखो कैसे दुर्दांत राक्षस मुझे घेर रखा है। ऐसा कह करके जैसे पुकारा तो पास में खेलते हुए नारायण बालक तो नहीं सुनी आवाज, लेकिन जो वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान नारायण है उन तक आवाज पहुंच गई और तत्क्षण अपने पार्षदों को भेजा, जाओ देखो कोई आर्त भाव से मुझे पुकार रहा है, उस जीव की रक्षा करो। और तत्क्षण उनके पार्षद उपस्थित हो गए। बड़े लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार नारायण शब्द की घोषणा भगवान नारायण तक पहुंच गई कि दूरे क्रीडन का सत्तम बालम नारायणाभयम। दूरे क्रीडन का सत्तम